मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संग्रिया, जिला हनुमानगढ़ से। आज हम क्लास 8th के लेसन सेकंड ज्योग्राफी लेसन को पढ़ेंगे, जो कि एक पोइम है। देखिए इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात तो इस पोइम में बताया कि हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई। दूसरी बात, हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेट अप। थर्ड, वाई पीपल हेट ईच अदर, यानी ऊपर से चीज़ें किस तरह दिखती हैं और सभ्यता किस तरह यहाँ सेट हुई। और तीसरी बात कि लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। इन सभी बातों पे डिस्कस इस पोइम के अंदर की गई है। देखिए, कैन यू इमेजिन दैट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। यानी आपको कैसा लगेगा, इस बात को सोचिए कि आपको कैसा लगेगा यदि आप अपने शहर को ग्राउंड से, ज़मीन से 10,000 फीट ऊंचाई से देखते हैं। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, यानी एकदम साफ़ सुथरी और एकदम सही अनुपात में, यानी कि जैसे ज्योमेट्री के अपने आकार बनाते हैं ना, वर्ग बना दिया, आयत बना दिया, इस तरह बड़े अनुपात में मिलेगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। परंतु हकीकत में तो अलग ही है कि वास्तव में आपको बड़ी थिक लगेगी, घनी लगेगी, बसी हुई एकदम। हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। शहर कैसा लगता है, इसके बारे में पोइट ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और ऐसे क्वेश्चन जो उसके माइंड में आते हैं। देखिए, अपनी पोइम शुरू करते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यहाँ पोइट खुद को एक जेट के अंदर बैठा हुआ पा रहा है। एक जेट जिसे हम कहते हैं जो आकाश में जाता है, हवाई जहाज कह लें अपने, तो उसमें खुद को बैठा हुआ पाता है और विचार कर रहा है कि जब मैं स्काई के अंदर, आसमान के अंदर, उसके अंदर उड़ान भरूंगा, इट वाज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो तभी ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस शहर का किस तरह विकास हुआ है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, यानी जैसे जैसे हम ऊंचा बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, हमें चीज़ें छोटी लगने शुरू हो जाती है। तो मैं कुछ मीलों से इस शहर को जब इंचेस में देखूंगा, 6 इंचेस में देखूंगा, देयर सेम्ड इन एन इनएबिटेबिलिटी, वहाँ एक अनिवार्यता सी मिलेगी। हाउ वट अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजर्ड माने बेतरतीब सा, अव्यवस्थित सा। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें इसकी अनिवार्यता भी लगेगी, भाई ये शहर है, ये इस तरह बेतरतीब सा क्यों बसा हुआ है, इसका हमें कारण भी पता लगेगा। तो अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी प्लान के और बिना किसी स्टाइल के ये इस तरह बसा हुआ क्यों है, इसका हमें कारण भी पता लगेगा। वैन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब ये जेट स्काई में उड़ेगा। वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब ये जेट 10,000 फीट पे जा कर के पहुँचेगा, 10,000 फीट पहुँचेगा। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, तो हमें इस बात का ही पता लगेगा कि ये नदियाँ, शहर के अंदर ये जो देश में शहर बसे हैं जहाँ नदियाँ दौड़ रही हैं और जहाँ घाटियों के पास इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो हमें इसका कारण भी पता लगेगा। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि दुनिया कई जगह पे इतनी सघन बसी है जबकि कई जगह दूर दूर तक हमें देखने को कुछ भी, कोई व्यक्ति नहीं मिलता। इसका कारण हमें मिलेगा। कारण जहाँ भी व्यक्ति को वाटर मिला, पानी मिला, और जहाँ आदमी को अच्छी उपजाऊ फर्टाइल ज़मीन मिली, वहीं आदमी बस गया। इसीलिए हमें कई जगह शहर बड़े घने बसे दिख रहे हैं, कारण वहाँ ज़मीन अच्छी है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। इसीलिए चीज़ें इस तरह से घनी बसी और कई जगह दूर दूर तक हमें खाली दिखता है। वॉज क्लियरली डेलिमिटेड, तो ये बात वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी एकदम। वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब ये जेट 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुँचेगा। वैन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, और जब 6 मील ऊंचा पहुँचेगा,
सिर्फ 10,000 फीट पे पहुंचा तो हमें पता लगा कि शहर के अंदर इतना घना कैसे बसा है। यानी हम जैसे ही पृथ्वी से ऊपर की ओर उठते हैं हमें चीज़ें छोटी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। पहले से 6 इंचज़ में गिन रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जब हम 10,000 पे जाएंगे तो हमें वाटर है, लैंड है, जहाँ अच्छी है वहाँ अच्छा पानी है, वहाँ लोग घने बसे हुए हैं, ये चीज़ें दिखेंगी। और इसके बाद ये पॉइंट कह रहा है कि जब वैन द जोट रोज 6 माइल्स हाई, यानी जब ये जेट 6 मील ऊंचा गया, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब हमें ये पता लगने लगा कि ये धरती तो राउंड है, अर्थ तो राउंड है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन वाटर, कि इसके ऊपर लैंड से ज़्यादा सी है, यानी ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। जैसे ही हम धरती से 6 मील ऊपर उठेंगे हमें पूरी की पूरी अर्थ में ये गोल दिखाई देने लगेगी और हमें ये भी पता लगेगा कि इस धरती के ऊपर ज़मीन से ज़्यादा पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड काजेज टू हैट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी एंड टू किल, परंतु ये बात समझने में बड़ा कठिन है कि ये धरती जब गोल है, धरती गोल है, उसके बावजूद ये आदमी को कौन से कारण मिल जाते हैं कि वो एक दूसरे से हैट करते हैं, नफ़रत करते हैं। क्यों आदमी वॉल्स बिल्ड करता है, यानी क्यों दीवारें बना लेते हैं अक्रॉस द सिटी, शहर के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं कि ये मेरा शहर, ये तुम्हारा शहर है, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। इस तरह की वॉल्स कैसे क्रिएट कर लेते हैं जबकि धरती तो एकदम राउंड है, गोल है। एंड टू किल, और आदमी एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ये बात भी समझ में नहीं आती है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये बात क्लियर नहीं होती कि क्यों आदमी इतना स्वार्थी हुआ पड़ा है। तो ये पोइम है, ये जुल्फ़िकार घोष ने लिखी है। इसके जो पॉइंट है आप इसे पढ़ें बार बार और समझें।